Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine and doing well. Welcome to Physics Hub. बेटा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। ये जो हमारा लेक्चर है ये न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स बुक 3 का है 8 क्लास का। हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है बेटा, जो कि हमारे पास प्रोपोर्शन या वेरिएशन से रिलेटेड है। हमने एक्सरसाइज 1A और 1B कंप्लीट कर ली थी। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा वो एक्सरसाइज 1C है, जिसमें हमारा न्यू कॉन्सेप्ट जो कि इन्वर्स प्रोपोर्शन है वो उससे रिलेटेड है। तो हम आज के लेक्चर में इन्वर्स प्रोपोर्शन को देखेंगे कि क्या होता है और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स वगैरह हम सॉल्व करेंगे। तो बेटा चलते हैं पहले अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो हमारे ऑब्जेक्टिव ये हैं आज के कि आप इस लेक्चर को सुनने के बाद इंशाल्लाह इन्वर्स प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट को समझ सकेंगे, उससे रिलेटेड इक्वेशंस बना सकेंगे और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकेंगे। तो बेटा पहले हम देखते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन या इन्वर्स वेरिएशन की क्या डेफिनेशन है। इन्वर्स प्रोपोर्शन और इन्वर्स वेरिएशन इज द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज in such a way that if one quantity increases, the other will decrease with the same proportion and vice versa. Inverse proportion or inverse variation is the relation between two quantities where the product of these quantities is equal to a constant value. It is represented by the proportion symbol. अच्छा बेटा देखिए, इन्वर्स प्रोपोर्शन से रिलेटेड इन्वर्स प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि दो क्वांटिटीज़ के दरमियान ऐसा रिलेशन कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही हो तो सेकंड क्वांटिटी उसी उसी प्रोपोर्शन से कम हो रही हो, या फिर अगर एक क्वांटिटी कम हो रही हो तो सेकंड क्वांटिटी उसी प्रोपोर्शन से बढ़ रही हो, तो इसको कहते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन। ये बिल्कुल डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अपोजिट है। इसी तरह इन्वर्स प्रोपोर्शन के अंदर हमारे पास ऐसा भी होता है कि जो दो क्वांटिटीज़ होती हैं अगर हम उनका प्रोडक्ट ले लें तो वो हमारे पास कांस्टेंट के इक्वल आता है, जिसे हम पहले रेट का नाम दे चुके हैं। अगर आपने डायरेक्ट प्रोपोर्शन से रिलेटेड मेरा टॉपिक्स नहीं देखे तो आप इससे पहले वाली वीडियोस में बेटा डायरेक्ट प्रोपोर्शन से रिलेटेड देख सकते हैं। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन से रिलेटेड हमारे पास इक्वेशंस क्या हैं बेटा, पहले हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। देखें, इन्वर्स प्रोपोर्शन से रिलेटेड मेरे पास ये इक्वेशंस लिखी हुई हैं यहाँ पर। ये हमारे पास जो इक्वेशन है, सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये जो इक्वेशन है ये बेसिक इक्वेशन आप समझ लें, जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करती है, y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x। और अगर आप ये प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएं और इक्वल लगा दें तो y इज़ इक्वल टू के एक्स, आपके पास k ओवर x आ जाएगा। और अगर आप यहाँ से इस x को उधर y के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बेटा आंसर देगा k इज़ इक्वल टू एक्स डॉट वाई। तो देखिए सेकंड डेफिनेशन यही है कि दोनों क्वांटिटीज़ का अगर आप प्रोडक्ट लेते हैं तो वो आपके पास एक कांस्टेंट के इक्वल है। या फिर ये भी आप कह सकते हैं, इसकी सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये भी बन सकती है कि हमारे पास इन्वर्स प्रोपोर्शन के अंदर अगर मैं पहले दो क्वांटिटीज़ जो हमें दी हुई होंगी उससे पहली जो वैल्यूज़ दी हुई होंगी उन्हें x1 और y1 लिखूं और सेकंड वैल्यूज़ को x2 और y2 लिखूं, तो वो दोनों हमारे पास k के इक्वल होंगी। और अगर उनकी लेफ़्ट साइड इक्वल होगी तो राइट भी इक्वल कर सकते हैं। तो हमारे पास उसका एक रिलेशन ये भी बन जाता है कि x1 y1 इज़ इक्वल टू x2 y2। तो हम बेटा देखेंगे जहाँ पर हमें इन दोनों इक्वेशंस में से सूट होगी वो हम वहाँ पर पुट करेंगे। इक्वेशन ये भी है हमारे पास और सेकंड इक्वेशन ये भी है, तो हम इनमें से जो हमें बेटा जहाँ पर सूट कर रही होगी हम वो उस इक्वेशन को वहाँ पर हम पुट करेंगे। तो चलिए चलते हैं बेटा अपने कुछ एग्जांपल्स की तरफ। देखिए बेटा, इन्वर्स प्रोपोर्शन की अगर आप बेहतरीन एग्जांपल देखें तो वो स्पीड एंड टाइम है। अगर आप कार की स्पीड देखें, अगर आप जितनी स्पीड बढ़ाते जाएंगे तो आपको उतना कम टाइम लगेगा डिस्टेंस कवर करने के लिए, सेम डिस्टेंस। लेट्स सपोज कि आपने 50 किलोमीटर से डिस्टेंस कवर करना है, तो आप अगर एक कार वो जो स्लो जा रही है जिसकी स्पीड कम है उसका टाइम ज़्यादा लगेगा, और इसी तरह से वो कार जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो जल्दी पहुंच जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्वर्स रिलेशन है कि स्पीड अगर आप बढ़ाते जाएंगे तो आपका टाइम कम हो जाएगा। एंड सेकंड एग्जांपल देखिए, नंबर ऑफ़ पीपल्स एंड टाइम। देखिए बेटा, नंबर ऑफ़ पीपल जो भी लेट्स सपोज कि अगर कुछ लोग एक काम कर रहे हैं,
एक बिल्डिंग को बना रहे हैं या एक दीवार को बना रहे हैं, तो अगर आप लोगों की तादाद बढ़ा देंगे तो वो काम जल्दी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ़ पीपल और टाइम जो है ये एक दूसरे के साथ इन्वर्स रिलेशन रखते हैं। इसी तरह डिस्टेंस फ्रॉम द लाइट सोर्स, देखिए लाइट के सोर्स से जहाँ से लाइट जनरेट हो रही है वहाँ से आप जितना डिस्टेंस बढ़ाते रहेंगे, जितना आप अपने पास डिस्टेंस बढ़ाते रहेंगे, हमारे पास उतनी ब्राइटनेस जो है लाइट की वो हमारे पास क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, देखिए इन्होंने बताया हुआ है द ब्राइटनेस ऑफ द लाइट सोर्स डिक्रीजेस। अब जो लाइट सोर्स की ब्राइटनेस होगी वो कम होती जाएगी बिटवीन यू एंड इट इंक्रीजेज, यानी कि आपके डिस्टेंस से और लाइट से आप जितना दूर जाएंगे उतनी ब्राइटनेस आपके पास क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। अच्छा जी, तो अब आगे चलते हैं बेटा अगले इसकी एग्जांपल की तरफ। वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। अगर आप आइडियल गैस की बात करते हैं तो वहाँ पर वॉल्यूम और प्रेशर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस, देखिए बेटा अगर आप इन इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं और रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस कहते हैं रुकावट को। किसी भी सर्किट के अंदर जितनी बड़ी रुकावट होगी उतना करंट कम पास करेगा। तो ये भी हमारे पास इन्वर्स प्रोपोर्शन की एग्जाम्पल है। चलें हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। देखें, कहता है इफ़ एक्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, तो हमारे पास एक्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई का ये रिलेशन बन गया। देखें यहाँ से हमें जितनी अभी तक बात पता चली है उससे ये रिलेशन बन गया। अगर मैं इसको हटा दूँ तो एक्स इज इक्वल टू के ओवर वाई बन गया प्रोपोर्शनल के साइन को, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्स वाई इज इक्वल टू के, जो हम पहले बात कर चुके हैं। तो ये हमारे पास बेटा इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1। अब देखें जिस तरह हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन के क्वेश्चन किए थे सेम इसी तरह ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट कर दें। एक्स की जगह पर 40 पुट करें, वाई की जगह पर 5 पुट करें। तो देखें ये दोनों वैल्यूज़ अगर मैं पुट करूँ तो के की वैल्यू आ जाती है 200। अब ये के की वैल्यू जो आपके पास 200 आई है इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें ताकि हमारी कनेक्टिंग इक्वेशन बन सके। यहाँ पर भी सेम हमने उसी तरह कनेक्टिंग इक्वेशन बनानी है। सब पहले हम क्या कर रहे हैं बेटा, इस सेकंड पार्ट को हम पहले सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए मैंने 200 वाली वैल्यू पुट की तो मेरे पास ये इक्वेशन बन गई एक्स वाई इज इक्वल टू 200। तो इसी को अब हम कहेंगे कनेक्टिंग इक्वेशन हमारी। ठीक है जी, इसमें अब याद रखें कि जो दोनों वेरिएबल होंगे वो एक तरफ होंगे और के की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या होगी, सेकंड साइड पर होगी। अब आप क्या करें, फर्स्ट पार्ट कर लें पहले, द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वाई इज इक्वल टू 5। तो वाई की वैल्यू की जगह पर 5 पुट कर दें बेटा। यहाँ पर जब आप 5 पुट करेंगे ये 5 उधर जाकर 200 पर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 40। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट इसका हो गया। अगर आप देखें इसका थर्ड पार्ट अब लास्ट जो हमारे पास रह गया है उस उसमें कहते हैं कि x की वैल्यू 400 है तो y निकालें। तो हम क्या करते हैं बेटा, वहाँ पर 400 पुट कर देते हैं। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी, सॉरी ये हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, y की। मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ तो आप भी इसे बेटा करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू उसने देखें पीछे इक्वेशन के अंदर 400 दी हुई थी, x की वैल्यू हमने पुट कर दी है। तो ये जो हमारे पास आ रही है ये किसकी वैल्यू है बेटा, y की वैल्यू है। तो इसको आप यहाँ पर सेट कर लीजिएगा। ये लिखने में कुछ यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। तो ये हमारे पास बेटा y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बेटा, यहाँ से 200 उधर जाकर डिवाइड होगा तो हमारे पास जो है 200 डिवाइडेड बाय 400 जब आप करेंगे तो ये हमारे पास आंसर देगा 1/2। 1/2 को आप 1 डिवाइडेड बाय 2 भी कह सकते हैं, या फिर अगर आप इसको पॉइंट में लिखना चाहें तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 का आंसर आ जाएगा बेटा 0.5। क्लियर है, तो आप इसको 0.5 भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहता है इस इफ़ क्यू इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी एंड क्यू इज़ इक्वल टू 0.25 एंड पी इज़ इक्वल टू 2। तो देखें ये वही इक्वेशन पहले एक्स और वाई के लिए की थी, तो अब पी और क्यू के लिए। देखें आप इसको इस तरह से याद रख लें कि ये दोनों वेरिएबल जो होंगे हमारे पास एक साइड पर आएंगे मल्टीप्लाई होकर और दूसरी साइड पर हमारे पास के होगा। तो देखिए क्यू और पी थे वेरिएबल, तो ये हमारे पास एक साइड पर आ गए और के इक्वल आ गए। तो अब इसमें ये ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ पुट कर दें, दोनों वैल्यूज़ पुट करें 0.25 और 2, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होकर 0.5 आंसर दे देंगे। तो ये हमारे पास बेटा के की वैल्यू है। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते हैं ताकि हमारी कनेक्टिंग इक्वेशन बन जाए, या फिर हम क्यू को इन टर्म ऑफ पी लिख सकें। तो ये देखें बेटा हमने उसमें वैल्यू पुट की तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, क्यू पी इज़ इक्वल टू 0.5। इसी तरह से सेकंड पार्ट देखें,
सेकंड पार्ट के अंदर कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू व्हेन p इज इक्वल टू 5। तो अब आप क्या करें बेटा, हमारी इसी इक्वेशन नंबर 2 में p की जगह 5 पुट कर दें। तो हम p की जगह 5 पुट कर देते हैं, तो ये 5 उधर जाके डिवाइड होगा 0.5 पर, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 0.1। तो लें जी बेटा, ये इसका हमारे पास आंसर आ गया 0.1। अब चलते हैं बेटा इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में कहता है बेटा हमारे पास q इज इक्वल टू 0.2 है, तो आप p निकालें। तो देखिए बेटा, q की जगह पर 0.2 पुट कर दिया, ये 0.2 जो है उस तरफ जाकर 0.5 पे डिवाइड होगा और हमारा आंसर आ जाएगा 2.5। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। यहाँ तक बेटा अगर आपको कोई भी मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा। अब इफ़ z इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x and z is equal to 5 when x is equal to 7, find the value of x when z is equal to 70। देखिए बेटा, एक तो आप इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि इन्वर्स प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो z और x दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो k की इक्वल आएगा। ठीक है, तो उसके बाद आप ये दोनों वैल्यूज़ आप पहले वाली पुट करें, तो यहाँ से आप दोनों पहली वैल्यूज़ पुट करें z और 7, z की और x की, तो ये आपके पास आंसर आ गया 5 × 7 35। इस 35 को आप इक्वेशन 1 जिसको हम नाम देते होते हैं, जैसे ये हमारी इक्वेशन 1 है, आप इसके अंदर पुट कर लें बेटा। जब आप इसके अंदर पुट करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ये आपकी कनेक्टिंग इक्वेशन बन जाएगी जी एक्स इज इक्वल टू 35। तो अब आप उसके बाद जो वैल्यूज़ हमें गिवन है वो सेकंड वैल्यू पुट कर लें। जी की जगह पर 70 और एक्स वैसे ही लिखा रहेगा। देखें, जी की जगह 70 आ गया, एक्स वैसे ही लिखा रहा। ये 70 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 3.5 पर, और हमें ये आंसर क्या दे देगा बेटा, 1/2। तो 35 डिवाइडेड बाई 70, तो ये हमें 1/2 आंसर देगा, या फिर इसको 0.5 भी लिख सकते हैं। अच्छा बेटा, यहाँ पर एक और बात भी बताता चलूँ कि हम इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि हम एक वैल्यू को x1 और z1 ले लेते, एक के साथ हम लिख देते x1 z1 इज़ इक्वल टू x2 z2। तो जिस तरह मैंने पहले डेफिनेशन के अंदर ये एक फार्मूला बताया था, तो ये भी आप फार्मूला इसमें लगा सकते हैं। तो आप इसके लिए ऐसे करेंगे, अगर आप ये लगाना चाहें तो ये ज़रा शॉर्ट हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन भी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। आप ये फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फार्मूले के आप लिए क्या करेंगे कि ये वाली जो वैल्यू है इसको आप z1 का नाम दे दें, इस वाली वैल्यू को आप x1 का नाम दे दें, इस वाली वैल्यू को आप क्या करें, z2 का नाम दें, और यहाँ पर x2 जो है ये हमारा अननोन होगा। तो ये तीनों वैल्यूज़ अगर आप इस फार्मूले में पुट कर लें तो इस फार्मूले से भी आप इजीली आंसर अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये देखें ज़रा, अगर मैं यहाँ पर आपको वैसे ही रफली बता दूँ, x1 जो है वो 5 है, x1 जो है वो 7 है, z1 5 है। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो देखिए बेटा, इस तरफ हमारे पास 3 5 जार 5 7 जार 35 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो मतलब हमें यहाँ पर देखें 35 हमारा आंसर आ गया। ये ज़रा सही नहीं लिखा गया, मैं इसको रेज करके दोबारा लिख देता हूँ। देखिए बेटा, अगर इस क्वेश्चन से हम ऐसे करेंगे तो ये हमारे पास जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें ज़रा 35, और वहाँ पर जो Z2 है वो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो देखें Z2 क्या है, 70। तो ये देखें ये डिवाइड हो गया, तो फिर भी हमारे पास मैंने 2 स्टेप में कर दिया, वही आंसर आ रहा है। तो ये हमारे पास आ जाएगा x2 के इक्वल, और यही हमारा क्या था, अननोन क्वांटिटी थी। तो आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। 35 को आप 70 पर डिवाइड करेंगे तो देखिए आप इस स्टेप पर पहुंच गए हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो ये ज़रा इजी मेथड होता है और स्मॉलेस्ट मेथड होता है, जल्दी हो जाता है। तो अगर आप चाहें तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, इसको भी आप इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि आप a1 b1 इज इक्वल टू a2 b2 लिख लें, और जो दोनों वैल्यूज़ गिवन हैं, जैसे ये दोनों वैल्यूज़ गिवन है, इसको b1 कह लें, इसको आप a1 कह लें। इसी तरह से b2 आपके पास आपने फाइंड आउट करना है, और आप जो है a2 जो है आपके पास वो ये वाली वैल्यू गिवन है। तो आप इसको इस तरह से, जिस तरह से मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में करवाया था उस तरह से भी कर सकते हैं। जैसे आप इसको लिख लेंगे a1 b1 इज इक्वल टू a2 b2। तो ये आपके पास a1 b1 इज इक्वल टू a2 b2 जब आप लिखेंगे तो दो बाकी वैल्यूज़ आप इसमें पुट कर लें और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप यानी बताने का मकसद ये था कि आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड के साथ इसी तरह भी कर सकते हैं। ये आपका मेथड रॉन्ग नहीं होगा और आपका क्वेश्चन जल्दी भी सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए मैंने वैल्यूज़ जो है वो बना दी हैं यहीं पर।
तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। B2 यहीं पर रहेगा, A2 इधर जाकर डिवाइड होगा। देखें अगर आपको वैसे ही सिंपली समझना है तो मैं आपको रफली जल्दी से बता देता हूँ। देखें 3.5 यानी कि A1 B1 को मल्टीप्लाई करें, 2 और 3.5 मल्टीप्लाई होकर इसका आंसर आ जाएगा 7। 7 के ऊपर अगर आप डिवाइड कर दें तो ये वाली वैल्यू जो है A2 क्या है 1.4। तो देखिए ज़रा 1.4 जो है 7 पर डिवाइड करें तो ये आंसर आता होता है तकरीबन ऑलमोस्ट इसका आई थिंक 5 आ जाएगा। हाँ तो इसका आंसर आता है बेटा 5। तो ये देखें ज़रा ये इतने से स्टेप में हो गया जबकि हमारा आंसर ये है 5। तो आप ये वाला काम भी कर सकते हैं जो मैंने आपको डायरेक्ट मेथड का बताया है। तो ये आपका मेथड रॉन्ग नहीं होगा। तो देखें बेटा अगर आप इसको ये जिस मेथड से सेकंड मेथड से किया हुआ है जो हम पहले से यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए दोनों का प्रोडक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज़ पुट करें और के की वैल्यू निकालें। ये देखें दोनों वैल्यूज़ पुट करके हमने के की वैल्यू निकाली। इस के की वैल्यू को आप पुट करके कनेक्टिंग इक्वेशन बना लें। तो के की वैल्यू को जब हमने पुट किया तो देखें ये हमारी कनेक्टिंग इक्वेशन बन गई। इसके बाद अब जो सेकंड इक्वेशन हमें ए की वैल्यू गिवन है वो पुट करें और ए की वैल्यू जो गिवन है हमें ये इधर जाकर 7 पर डिवाइड होगी तो हमारे पास इसका 5 आंसर आ गया। होप्स हो कि बहुत आसान है बेटा, आपको समझ आ रही होगी। चलते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेटा ये क्वेश्चन पहले भी हमारे पास आए थे। ये क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, इनको आप मुश्किल बिल्कुल मत समझिएगा। ये बस इसके अंदर आपके पास आप यूँ समझें कि ये दोनों वैल्यूज़ पहले गिवन है। आप इन दोनों वैल्यूज़ को इस्तेमाल करके अपनी कनेक्टिंग इक्वेशन बनाएं और फिर ये वैल्यूज़ पुट करते रहें। y की जगह 24 पुट करें तो x निकाल लें। इसी तरह से y की जगह 1.5 पुट करें तो आप x निकाल लें। इसी तरह से x की जगह 2 पुट करें तो y निकाल लें और x की जगह 2.5 पुट करें तो y निकाल लें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। देखें अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है तो दोनों की जो क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट होता है वो k के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास y डॉट एक्स इज इक्वल टू के आ गया। अगर आप यहाँ पर ये दोनों 3 और 4 वाली वैल्यूज़ पुट करें तो 4 मल्टीप्लाई 3 12, के की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई। और अगर हम कनेक्टिंग इक्वेशन बना लें यहाँ से तो हमारी कनेक्टिंग इक्वेशन जो है बेटा वो हमारी क्या बन जाएगी। यहाँ पर अगर मैं के की वैल्यू को पुट करके कनेक्टिंग इक्वेशन बनाऊँ तो ये मेरे पास बन जाएगी बेटा y डॉट एक्स इन्होंने लिखा हुआ है तो y डॉट एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 12, क्योंकि k की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 12। तो ये हमारी क्या बन जाएगी कनेक्टिंग इक्वेशन। तो आगे बस इस कनेक्टिंग इक्वेशन में बारी बारी आप वैल्यूज़ पुट करते जाएं। देखें सबसे पहले हमने पुट किया y इज इक्वल टू 24। तो देखें जब y की जगह यहाँ 24 पुट करेंगे वो इधर जाकर 12 पर डिवाइड होगा तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। इसी तरह अब आप क्या करेंगे बेटा x निकालें जब y की वैल्यू 1.5 हो। पहले यही दोनों निकाल लेते हैं। 1.5 वैल्यू पुट करें बेटा ये इधर जाकर 12 पर डिवाइड हो जाएगी तो 8 आंसर आ जाएगा। इसी तरह अब x की जगह पर 2 पुट करें और y निकाल लें। x की जगह पर आपने इसी कनेक्टिंग इक्वेशन में 2 पुट किया और y इज इक्वल टू क्या आ गया 2 उधर जाकर जब डिवाइड हुआ तो 6। इसी तरह से आप x की जगह 2.5 पुट कर लें, ये लास्ट आपकी जो वैल्यू है। तो ये जब आप उधर लिखेंगे जाकर तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 12 पर डिवाइड होकर बेटा 4.8। तो मैं इसीलिए बेटा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड हम पीछे पहले कर रहे हैं तो आप लोगों का टाइम वेस्ट किए बगैर आपको जल्दी जल्दी से समझा रहा हूँ। तो बेटा इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट का ग्राफ पीछे वो टेबल पीछे बना हुआ था, इसके ऊपर हमारे पास ये वाला टेबल है सेकंड का। अब उसमें हम ये दो वैल्यूज़ हमें गिवन है, इन दो वैल्यूज़ को बेटा हम क्या करेंगे, इन दो वैल्यूज़ को हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, जब हम इन दो वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी के की। देखिए अब आप इसको विदाउट सॉल्विंग आपको अब इतनी जो है अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए कि आपको पता है दोनों क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई होती हैं तो के की वैल्यू बन जाती है। तो 9 मल्टीप्लाई 4 क्या होता है, 9 4 ज़ार 36। इट मीन्स कि के की वैल्यू क्या बनेगी 36। और हमारी कनेक्टिंग इक्वेशन क्या बनेगी एक्स वाई इज इक्वल टू 36। तो देखिएगा अगले पेज पर ऐसे ही होगा। तो ये हमारे पास बेटा देखिए नेक्स्ट पेज है हमारे पास। ये देखिए हमने दोनों वैल्यूज़ पुट की तो ये आपके पास के की वैल्यू 36 आ गई। और अगर आप यहाँ से कनेक्टिंग इक्वेशन लिखें अपनी तो ये देखें जी कनेक्टिंग इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी एक्स और उसके साथ हमारे पास वाई इज इक्वल टू 36, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है जी 36 इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो आपकी कनेक्टिंग इक्वेशन ये बन गई एक्स वाई इज इक्वल टू 36। तो इसके बाद बेटा आप क्या करते होते हैं, आप सिंपल जो आपके पास वैल्यूज़ होती हैं गिवन आप उनकी वैल्यूज़ पुट करते रहते हैं। देखिए आप y इज इक्वल टू 8 पुट करें तो ये 8 यहाँ पर पुट करेंगे, इधर जाकर 36 पर डिवाइड होगा तो ये आपके पास आंसर आ गया 4.5। इसी तरह से y इज इक्वल टू 2.5 पुट कर लें इसमें
तो वाई 2.5 इधर जाकर 36 पर डिवाइड होगा, ये देखें ये पुट किया हुआ है, तो ये हमारे पास क्या आंसर दे देगा 14.4 हमारे पास। इसी तरह से अब वाई निकालने के लिए एक्स की वैल्यू पुट कर लें। एक्स की वैल्यू 3 दी हुई है तो यहाँ पर 3 पुट करें, ये 36 पर डिवाइड होगी जाकर 3, तो ये हमारे पास देखिए बेटा ये 12 आंसर आ गया। इसी तरह से एक्स की जगह 25 पुट करें, जब आप 25 पुट करेंगे तो ये वाई की वैल्यू हमारे पास 1.44 आ गई। होप्स हो कि आपको बहुत ईजी लग रहा होगा और आप इसको समझ रहे होंगे। अगर आपको फिर भी कोई मसला है तो आप कमेंट करके काइंडली मुझसे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कहता है फ्रीक्वेंसी जो है, अब देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि ये सारी बातें डिस्ट्रैक्टर्स होती हैं, आपकी जो दो क्वांटिटीज़ होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं, आपका रिलेशन इंपॉर्टेंट होता है कि उन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है, डायरेक्ट है या इन्वर्स है। तो देखिए पहली क्वांटिटी आपको यहाँ से मिल गई कि ये फ्रीक्वेंसी जो है ये एफ़ है, ठीक है, तो आप ये यहाँ से समझ लें एफ़ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। दूसरी बात आपको जो चाहिए थी वो ये थी कि एक्स जो है एफ़ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द वेवलेंथ लैम्डा। देखें अब आपको सेकंड क्वांटिटी भी मिल गई, तो आपको पता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इन दोनों का प्रोडक्ट के इक्वल है, तो देखें ये इक्वेशन बन गई आपकी। बाकी बातें बेशक आप ना पढ़ें, ठीक है। तो अब आप ये दोनों वैल्यूज़ पुट करें, उसमें आपके पास वेवलेंथ 3000 है और जो फ्रीक्वेंसी है वो 100 किलो हर्ट्ज़ है। तो देखिए बेटा आप इसी इक्वेशन के अंदर अपनी वैल्यूज़ दोनों पुट कर लें, तो जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो देखिए के की वैल्यू आपके पास आ गई 30 लैक्स। तो ये आपने बेटा के की वैल्यू निकाल ली। अब ये के की वैल्यू आप पुट करके अपनी कनेक्टिंग इक्वेशन बना लेंगे, तो कनेक्टिंग इक्वेशन आपकी बेटा क्या बन जाएगी, देखिए कनेक्टिंग इक्वेशन आपके पास ये बन गई एफ डॉट लैम्डा, इसको लैम्डा पढ़ते हैं बेटा, ये आपके पास वेवलेंथ को शो कर रहा होता है, ठीक है, इज इक्वल टू ये आपके पास के की वैल्यू जो आई है वो इसके इक्वल, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया बेटा 30 लैक्स। थ्री लैक्स बल्कि, तो बेटा ये आपके पास इसका क्या आ गया हमारे पास बेटा, इसका आंसर आ गया 3 लैक्स जो है एफ, ये हमारे पास कनेक्टिंग इक्वेशन बन गई। अब इसमें बारी बारी वैल्यूज़ पुट करें। देखिए बेटा अब कहता है कि वेवलेंथ 500 है तो एफ निकाल दें, तो सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, यहाँ पर 500 पुट करें, वो इधर जाकर डिवाइड होगा, 2 0 से हमारे पास कैंसिल हो गए। ये देखिए बेटा आप इजीली इसको यूँ सॉल्व कर सकते हैं, ये 2 0 हमारे पास 2 0 से कैंसिल हो गए, और बाकी अगर आप 5 का टेबल पढ़ लें तो ये आपके पास 5 1 आर 5, 5 6 आर 30, तो ये आपके पास एक तो कैंसिल हो गया 6 और आगे वाले 2 0 आपके पास बच गए, तो इसका आंसर आ जाएगा 600। तो ये देखिए इसका आंसर आया हुआ है। सेकंड पार्ट के लिए देखिए बेटा इसका कहता है वेवलेंथ आप निकालें जब फ्रीक्वेंसी 800 होगी, तो अब आप 800 यहाँ पर पुट करें और वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये इसी तरह से 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे और इनको आप डिवाइड कर लें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 375 मीटर। चले बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लें साथ। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर भी उसी तरह से आप समझें कि देखिए आपको दो क्वांटिटीज़ जो चाहिए, एक वो टी है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाली बात आपको देखनी है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एन के। तो देखिए बेटा टी और एन एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब इनका प्रोडक्ट क्या होगा, के इक्वल। तो देखिए टी डॉट एन इज इक्वल टू के, ये रिलेशन बन गया। अब आप ये दोनों वैल्यूज़ पुट करें, ठीक है। 3 मैन, अब देखिए मैन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे थे, एन को, तो इसका मतलब एन इज इक्वल टू 3 है। एंड टाइम, सेकेंडली टी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा था जो कि 8 आवर्स है। तो अब आप ये दोनों वैल्यूज पुट करें, एन की जगह पर 3 और टी की जगह पर 8, तो देखिए 8 3 क्या आ जाएगा 24, तो ये के की वैल्यू आ गई। अब आप अगर कनेक्टिंग इक्वेशन लिखें तो वो आपके पास इस तरह से बन जाएगी, टी डॉट एन इज इक्वल टू 24, तो ये हमारी कनेक्टिंग इक्वेशन बन जाएगी इसके अंदर। तो इस कनेक्टिंग इक्वेशन के अंदर अब आके वैल्यूज़ आप पुट कर लेंगे, तो देखिए बेटा ये आपकी कनेक्टिंग इक्वेशन है, इसके अंदर अब आप पुट कर लें। ये उसने ये निकालने का कहा था तो ये हमने इक्वेशन अपनी निकाल ली है, बल्कि नीचे निकाली हुई है, ये देखें ज़रा, टी डॉट एन इज इक्वल टू 24। अब आपको और क्या निकालना है बेटा, फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्स, मतलब कि आपने टी निकालना है। टी निकालना है, एन की जगह पर 6 पुट कर दें, तो सिंपल सी बात है, एन की जगह पर 6 पुट करें, 6 उधर जाकर 24 पर डिवाइड होगा, जब डिवाइड होगा तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 4। अब आपको पता है कि टाइम जो है उसने ऑर्स में दिया हुआ था, तो आप ये 4 का आंसर जो है ये टाइम का आंसर ऑर्स में लिख दें, ज़्यादा बेहतर है।
अब आप देखें कि कहता है कि कितने मैन जो है वो हमारे पास नीडेड होंगे। मैन किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, एन को। तो इट मीन्स कि हमसे ये क्या मांग रहा है बेटा, एन हमसे पूछ रहा है। ठीक है, एन आपने निकालना है और टाइम उसने दिया हुआ है 3/4। तो अब आप यहाँ पर टी की जगह पुट कर दें 3/4, 4 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा और 3 उधर जाकर डिवाइड होगा। ये देखें, अब आप इसको इससे कैंसिल कर लें तो ये इससे कटता है, तो यहाँ आपके पास 8 3 जार 24 होता है। तो ये 4 8 जार 32। तो ये देखें बेटा आपके पास 32, इट मीन्स कि आपको 32 मैन रिक्वायर होंगे। बहुत इजी था, बहुत आसान हमारी एक्सरसाइज थी बेटा। होप्स हो कि आपको समझ आई होगी। आज तक का लेक्चर यही था। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपके साथ।